गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको कक्षा 3 विषय गणित महामार्च की जो है वर्कशीट 2020-21 की सॉल्व करवा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने सारे विषयों की वर्कशीट जो है कंप्लीट करवा दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जो है सारे विषयों को देख सकते हैं, जिनका बहुत ही सरल शब्दों में मैंने एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन किया है। बिना देर किए बढ़ते हैं दोस्तों सॉल्यूशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चित्रों को देखकर बताइए कि सबसे हल्की वस्तु कौन सी है। तो यदि अपन चित्र देखते हैं तो सबसे हल्की वस्तु लगती है अपने को पंख, है ना, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, दिए गए चित्र में पेंसिल की लंबाई कितनी है। अपने को बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है पेंसिल की, है ना। तो इस पेंसिल की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर, है ना। पूरी ये कितने सेंटीमीटर की है, ये पूरी है 15 सेंटीमीटर की, लेकिन ये कहाँ तक की, केवल 14 सेंटीमीटर तक की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा और गलत होगा अपन ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा, है ना। फिर बढ़ते हैं, आपका यहां पर क्या जाएगा, आपका 14 सेंटीमीटर, है ना। 14 आपका यहां पर आंसर होगा। ये गलत है, 15 जो है गलत है, सही है आपका 14 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे की ओर। खाली डिब्बे में कौन सी संख्या आएगी। तो खाली डब्बे में आपकी जो है 14 आएगी, क्योंकि 8 और 6 जोड़ते हैं तो 14 आता है ना, ऑप्शन नंबर सी। फिर है, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, है ना। फिर है, कौन सी आकृति तिकोनी है। तो 3 कोने वाली जो है ऑप्शन नंबर डी है आपका। अनुमान लगाकर इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। आपको आपके हिसाब से जो है भर देना है, क्या आ सकता है। जैसे केंचुए की लंबाई क्या होती है, आपकी लंबाई क्या है ना, आपकी उंगली की, नाखून की, जो है आपको आपके हिसाब से फील कर देना है, जो भी है अनुमानित, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल्य। तो एक कॉपी और एक पेंसिल का मूल्य 35 रुपए, 35 पहले का आंसर। दूसरा, एक पेंसिल, कटर और एक टॉफी का मूल्य। तो इनका मूल्य आपका 15 रुपए, है ना, ऑप्शन नंबर बी का, सॉरी 5 रुपए, है ना। क्या आएगा आपका मूल्य, 5 रुपए। एक कॉपी और एक पेंसिल, एक कटर का मूल्य कितना है। तो इसका है 33 रुपए, 33 रुपए, है ना। तीसरे का, चौथे का, एक पेंसिल, कटर, एक पेंसिल और एक टॉफी का मूल्य। तो इसका है 10 रुपए, 10 रुपए इसका मूल्य होगा। बढ़ते हैं, निम्नलिखित चित्रों में वृत्त एवं त्रिकोण आकृति गिनकर लिखो। यानी आपको गोले कितने दिखाई देते हैं पूरे चित्र में। ये पूरा एक चित्र है, इसमें जो है आपको कितने गोले दिखाई देते हैं और कितने त्रिभुज दिखाई देते हैं आकृति की। तो आप देखोगे तो गोले के चित्र कितने होंगे, एक गोला यहाँ हो गया और 3 गोले यहाँ। तो टोटल कितने हो गए, क्या पूछा है इसमें, गोले का पूछा है। तो गोले कितना हो गए, टोटल 4 हो गए। फिर क्या पूछा है इसमें, ये वाली आकृति, ये त्रिकोणीय आकृति। त्रिकोणीय आकृति अपन देखेंगे तो एक त्रिकोणीय आकृति ये है, एक ये है और एक सिगर की है। तो टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई है। 3 जो है त्रिकोणीय आकृति हो गई। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। फिर इसमें 3 का 3 गुना होगा, है ना, 3 का 3 गुना। इसका यदि अपन जोड़ लगाते हैं तो क्या होता है, 9। फिर है आपका 4 का कितना गुना होगा। तो 4 का 3 गुना होगा, है ना, ये। तो 4 का 3 गुना होगा और आंसर जाएगा आपको 12 लिखना है। इस तरह से 4 4 अगर जोड़ते हैं तो 12 होता है। फिर है, यह चार्ट अनुपस्थित बच्चों के संख्या को बताता है। तो आपको देखना है, तो इसके आधार पर जो है आपको क्वेश्चन देने हैं, है ना। ये
इस चार्ट के आधार पर। क्या है अब देखते हैं। कक्षा 5 में कितने बच्चे अनुपस्थित हैं? तो कक्षा 5वीं में 5 बच्चे अनुपस्थित हैं। कितने? 5। किन 2 कक्षाओं में बराबर बराबर संख्या में उपस्थित है? तो पहली है ना, ये एक है कक्षा पहली और तीसरी, कक्षा पहली और तीसरी में। कक्षा 3 में कक्षा 2 में कितने अधिक अनुपस्थित हैं? तो 1 है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। सबसे कम बच्चे किस कक्षा में अनुपस्थित है? तो वो है दूसरी कक्षा में, कक्षा दूसरी में। कक्षा 1 से 5 तक कुल कितने बच्चे अनुपस्थित हैं? तो 8 बच्चे अनुपस्थित हैं। कितने? 8 है ना। फिर आपका प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी अपने दैनिक दिनचर्या के में डायरी, मतलब आपको जो दिन सुबह उठते हैं कितने बजे और क्या क्या करते हैं, खाना कब खाते हैं, पूरी मतलब आपको जो है दिन भर में आप क्या करते हैं वो सारी बातें बताना है। जैसे कि मैं मेरे हिसाब से बता देता हूँ आपको, आपके हिसाब से बतानी है। जैसे सुबह उठना, कार्य क्या? सुबह उठना। आप किस समय उठते हैं आप? तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मान लो आप 6 बजे उठते हैं तो 6 लगा दें, जो है 6 बजे उठता हूँ। फिर नाश्ता करता हूँ, मान लो आप 7 बजे नाश्ता करते हैं तो यहाँ पर लिख दो 7 बजे नाश्ता करता हूँ। फिर खेलने जाते हैं तो कब जाते हैं आप? मान लो 8 बजे खेलने जाते हैं तो यहाँ पर लिख दो 8 बजे खेलने जाते हैं। फिर कब नहाते हैं? तो लिख दो कि 10 बजे नहाते हैं, तो ऐसा 10 का ऐसा निशान हो जाएगा, 10 बजे नहाते हैं, है ना। फिर किस समय खाना खाते हैं? तो लिख दो नहाने का समय जो है वो लिख दो आप 10 बजे का। दिन में खाने का समय कितना है? 11 बजे की, भैया हम 11 बजे खाना खाते हैं। रेडियो कार्यक्रम का समय लिख दो, जो है आप रेडियो कार्यक्रम जो है 12 बजे से सुनते हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा 12 बजे जो है रेडियो कार्यक्रम सुन। फिर घर का कार्य कब करते हैं आप? तो 1 बजे लिख दो, 1 बजे जो है गृह कार्य करते हैं। फिर रात में सोने का समय कि जो है मैं 8 बजे सो जाता हूँ, 8 कर दो आप, है ना, कि मैं जो है 8 बजे सो जाता हूँ। कहानी सुनने का समय वो भी लिखना है, सोने का समय सारा। सॉरी, यहाँ पर आपको रात का खाने का समय तो 8 बजे का कर दे खाने का समय, कहानी सुनने का समय कर दे आप 9 बजे और सोने का समय लिख दें आप जो है 10 बजे। इस तरह से आपके हिसाब से कर दें। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें।